नमस्कार दोस्तों, हमारे भूधा इंस्पायर्ड स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिन में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाइए। एक ऐसा दिन जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा, एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई, एक ऐसा दिन जिसकी लड़ाई में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। एक पल के लिए सोचकर देखिए, 16वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जिनका बना था कि वह अयोध्या में राम मंदिर देखें। 18वीं शताब्दी में भी ऐसे लोग थे जो पहली बार राम मंदिर का हक पाने के लिए अदालत, आज से 150 साल पहले अयोध्या में लोगों ने राम मंदिर की लड़ाई में अपनी जान गंवाई। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ के 50 साल राम मंदिर के लिए कोर्ट की लड़ाई में बिता दी। आज हमारे बीच नहीं है और वह यह दिन देखने नहीं पाए, और एक आप और हम हैं जो अपने जीते जी इसी जीवन काल में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर देखने जा रहे। उन प्रभु श्री राम का मंदिर जिसे आज से 492 साल पहले 1528 में रहस्य बाबर ने गिरवा दी। तो आज के इस प्रोग्राम में, आज के इस वीडियो में हम राम मंदिर के पूरे 5 साल के संघर्ष की कहानी आपको सुनाएगी, ताकि आप जान सकें कि लड़ाई कितनी पुरानी, इस संघर्ष के क्या में हमेशा बताएं, ताकि आप जान सकें कि सच्चाई की लड़ाई कोई रात नहीं जीते जाते। इसके संघर्ष 2-4 साल तक नहीं चलते, बल्कि इसके लिए आपको सैकड़ों साल भी लड़ना पड़ सकता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि इस वीडियो को पूरा देखें और अपने सर्कल में हर जाने वाले इंसान से इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हुए जान पाए कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बने के मायने क्या है। शुरू करते हैं दोस्तों। जय श्री। हम सब जानते हैं कि बाबर ने साल 1528 में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर करवाकर वहां मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन इसके पहले की बात कम लोग करते हैं, और वह बात यह है कि भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने अयोध्या में श्री राम का मंदिर बनवाया। अकेले अयोध्या में सीताराम के 3000 मंदिर था। कहा जाता है कि 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनमें से कई मंदिरों की हालत खराब होने लगी। उसी दौरान उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और उन्होंने यहाँ के कई मंदिरों को फिर से ठीक करवाया। आने वाले कई सालों तक यह मंदिर यूं ही वहां बने रहे। फिर 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है। 128 तक बाबर की सेना अयोध्या पहुंच जाती। कहा जाता है कि तभी बाबर के कहने पर उनके सेनापति मीर बाकी ने उस मंदिर को तुड़वाकर उसकी जगह पर मस्जिद बनाई, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। इसके बाद 150 साल बीत जाते हैं, कोई हलचल नहीं है। ये वो दौर था जब भारत में मुगल शासन की जड़ें काफी गहरी थीं। फिर साल 1717 यानी बाबरी मस्जिद बनने की तकरीबन 190 सालों बाद जयपुर के राजा जयसिंह द्वितीय कोशिश करते हैं कि मस्जिद और उसके आसपास वाली जगह उनको मिल जाए। वह जानते थे कि हिंदुओं के लिए उस जगह के क्या मायने हैं, क्या आस्था है। जयसिंह के उस वक्त के मुगल शासकों से संबंध भी थी, मगर वह ऐसा नहीं कर पाते। लेकिन वह मस्जिद के पास एक राम चबूतरा बनवा देते हैं ताकि हिंदू वहां पर पूजा कर पाए। यूरोपीय ज्योग्राफिक जोसेफ एफएम टेलर, जो खुद सेविंग दिन सेक्सी 70-71 के बीच इसी जगह पर थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में राम चबूतरा होने की बात की, तस्दीक की थी। ये वो वक्त था जब मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बार राम चबूतरे पर गया था। मगर मंदिर गिराए जाने के 250 सालों बाद भी हिंदू इसको भूले नहीं देता। यूं तो अयोध्या में भगवान श्री राम के हजारों मंदिर थे, मगर वह यह बात नहीं भुला पा रहे थे कि भगवान श्री राम के जन्म स्थान की जगह मंदिर तोड़कर मस्जिद कैसे बना दी। 1813 में पहली बार हिंदू संगठनों ने दावा किया कि बाबर ने 1528 में राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई थी। माना जाता है कि फैजाबाद के अंग्रेज अधिकारियों ने भी मस्जिद में हिंदू मंदिर जैसे कलाकृतियों से मिलने का जिक्र अपनी रिपोर्ट में किया था। पूर्व आईपीएस अधिकारी किशोर कुंडाल ने अपनी किताब अयोध्या में इस वाक़े का जिक्र भी किया। इसके बाद में ब्रिटिश सर्वेयर मॉन्टी को मेरी मां ने एक रिपोर्ट दी कि मस्जिद में जो पिलर हैं वह मंदिर से ही लिए गए। रिपोर्ट सामने आने के बाद काफी हंगामा हुआ। हिंदुओं के दावे के बाद से विवादित जमीन पर नमाज के साथ साथ पूजा भी होने लगी। मेन अवध के नवाब वाजिद अली शाह के समय पहली बार अयोध्या में सांप्रदायिक हिंसा भी। इसके बाद भी
1855 तक हिंदू और मुसलमान एक ही जगह पूजा और नमाज अदा करते थे। 155 के बाद मुस्लिमों को मस्जिद में प्रवेश की इजाजत मिली, लेकिन बिंदु अंदर नहीं जा सकते हैं। ऐसे में हिंदुओं ने मस्जिद के मुख्य गुंबद से 150 फीट दूर बनाए राम चबूतरे पर पूजा करनी शुरू कर दी। इसके बाद 1885 में, यानी आज से तकरीबन 138 साल पहले, यह मामला अदालत पहुंचा। उस वक्त निर्मोही अखाड़े के महंत रघुबर दास ने राम चबूतरे पर छटनी लगाने की अर्जी दी, जिसे अदालत ने ठुकरा दिया। मगर इस एक घटना से हमें यह पता चलता है कि निर्मोही अखाड़ा कब से राम मंदिर की लड़ाई लड़ी। इसके बाद 1934 में अयोध्या में फिर दंगे होते और इस दौरान बाबरी मस्जिद की दीवार टूट जाती है, जिसे बाद में फिर बनवा दिया जाता है, मगर वहां नमाज बंद हो जाते हैं। देख रहे हैं कि वह दौर था जब देश पर अंग्रेजों की हुकूमत थी। उस वक्त की कांग्रेस के एजेंडे में भी कहीं राम मंदिर नहीं था। उस वक्त का संघ इतना मजबूत था, मगर देश की जनता प्रभु राम के भक्त बाबर के मस्जिद बनवाने के 400 साल बाद भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। वह भी तब जब ने देश में अपनी सरकार थी, मीडिया साथ था, धार्मिक संगठनों की कोई लामबंदी सिर्फ और सिर्फ आम राम भक्तों का जुनून था। वह भक्ति थी जो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हर दिन श्री राम जी के मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बीच आता है साल में एंटीबॉडी से 147 देश आजाद हो जाता है। उस वक्त तक मस्जिद सिर्फ शुक्रवार को ही खुलती थी और राम चबूतरे पर भगवान राम की मूर्ति थी, जहां लोग पूजा करते थे। देश आजाद होते ही लोग यह मानने लगे थे कि हमें आजादी मिल गई है तो अब राम मंदिर बन ही जाएगा। मगर उस वक्त के किसी बड़े कांग्रेसी नेता की बातों से ऐसा नहीं लगता कि वह राम बनाने हैं। उसकी लड़ाई को लेकर गंभीर थे। में कुछ ऐसा हुआ जिसने बहुत सारे लोगों को हैरान कर 30 दिसंबर 1949 की सूबे विवादित ढांचे के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगती। पता लगता है कि वहां श्री राम जी की पूजा हो रही है। हिंदू पक्ष दावा करता है कि बीते रात अचानक मंदिर में प्रभु राम की मूर्ति प्रकट होगी। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मूर्ति को रात के अंधेरे में जबरन रखा। घटना की जानकारी मिलने के बाद पक्ष के लोग भारी तादाद में वहां जुटने लगते। मामला इतना बढ़ जाता है कि बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास चली जाती। वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को आदेश देते हैं कि मूर्ति को वहां से हटाकर पहले जैसी स्थिति बहाल की जाए, जिस पर के नायर हाथ खड़े कर देते हैं। उनका कहना था कि यहां इतनी भीड़ है कि अगर मूर्ति हटाई गई तो स्थिति देखा हो जाएगा। वैसे भी एक बार वहां मूर्ति रख दी गई है तो कोई पुजारी मूर्ति को हटाने के लिए तैयार नहीं होगा। कहते हैं उसके बाद 27 दिसंबर को के नायर के पास दूसरी चिट्ठी आती है और उनसे फिर से वैसा ही करने के लिए कहा जाता है, जिसके जवाब में के किनारे इस्तीफा दे देते हैं। मगर अपने इस्तीफे के साथ ही वह सरकार को यह सलाह देते हैं कि मूर्ति को हटाने की बजाय वहां जाली नुमा गेट लगा दिया जाए। कहते हैं नेहरू जी को यह बात पसंद आती है और वह ऐसा करने के लिए उनसे उन लोगों से कहते हैं, और के नायर का इस्तीफा मंजूर नहीं करने के बाद 1950 में हिंदू महासभा के वकील गोपाल विशारद ने फैजाबाद जिला अदालत में अर्जी दाखिल कर रामलल्ला की मूर्ति की पूजा का अधिकार देने की मांग की। इसके बाद अगले 35 सालों तक हिंदू पक्ष और सुन्नी वक्फ बोर्ड अपने अपने तरीके से उस जगह को अपने हवाले करने का दावा अदालत में करते हैं, मगर कुछ होता नहीं। फिर 1980 में बीजेपी के सामने आने के बाद राम मंदिर आंदोलन को लेकर चीजें बदलने लगती हैं। ये वो वक्त था जब संघ, विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी सभी अपने अपने तरीके से राम मंदिर को तेज करने में लग जाते हैं। डीवीडी बोर्ड में दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम करके ये लोग राम मंदिर के लिए सीतामढ़ी से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का भी कार्यक्रम बनाते हैं, मगर रेडी फॉर में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद यह कार्यक्रम टाल दें। फिर आता है साल 1986। तब कुछ ऐसा होता है जिसके बाद राम मंदिर आंदोलन की पूरी दिशा ही बदल। आपको याद हो शाहबानो केस में, जब सुप्रीम कोर्ट शाहबानो के पति को से गुजारा भत्ता देने के लिए कहती है, तो बहुत सारे मुस्लिम बदल जाते हैं और उसे अपने मजहब के खिलाफ इस फैसले को मानते हैं। उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी मुसलमानों को खुश करने के लिए संसद में कानून लाकर सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट देते हैं। राजीव गांधी जी के इस कदम से
फिर हिंदू नाराज हो जाता है। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण मानते हैं। इसके बाद राजीव गांधी जी हिंदुओं को खुश करने के लिए बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर वहां पूजा अर्चना शुरू करो। अब राजीव सरकार के इस फैसले से मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और 6 फरवरी 90 से नहीं 186 को मुस्लिम लीडर मिलते हैं और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना दी थी। इसके बाद के सालों की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, मगर जो दर्शक हमारे नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि इसके बाद के सालों में लाल कृष्ण आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या के लिए 10,000 किलोमीटर की रथ यात्रा निकाली। रथ यात्रा के दौरान बिहार के समस्तीपुर में आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर जिस दिन अयोध्या में रथ यात्रा का समापन होना था, उस दिन बहुत बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचे पर झंडा फहरा देते हैं। भीड़ को काबू करने की कोशिश में उस वक्त की मुलायम सरकार कार सेवकों पर गोलियां चलवा देती है। इसमें कई कार सेवक शहीद हो जाते हैं। इसके बाद आता है वो दिन जिसे बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत से लोग काला दिवस के तौर पर मनाते। तारीख थी 6 दिसंबर 1992। 2 लाख कार सेवक अयोध्या पहुंच जाते हैं। उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे और पीवी नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री। कहते हैं कार सेवकों के वहां पहुंचने से पहले कल्याण सिंह ने अदालत को भरोसा दिया था कि वह ढांचे को कोई नुकसान नहीं होने के साथ ही यह भी कहा जाता है कि कल्याण सिंह ने पुलिस को भी आदेश दिए थे कि वह भीड़ पर गोली चलाए। लेकिन इतने सारे लोगों के वहां पहुंचने के बाद वही हुआ जो होना था। 192 को दोपहर 1:55 पर पहले एक गुंबद गिराया गया। फिर 1.5 घंटे बाद दोपहर 3:30 बजे के करीब दूसरा गुंबद गिराया गया और शाम 5 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दी। इस घटना के महज 1.5 घंटे बाद यूपी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। कल्याण सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हुए दंगों में तकरीबन 1000 लोगों ने अपनी जाने का मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी 900 लोगों ने अपनी जाने। इसके 7 साल बाद तक अदालत में इस मामले को लेकर शांति छाई रही। मगर 90 के दशक में बीजेपी के दोबारा केंद्र में आने के बाद तमाम हिंदू संगठन राम मंदिर आंदोलन को लेकर फिर से अति सक्रिय हो गए। पहले देश भर में मामलों को एक जगह लाया गया। बाद के सालों में ASI को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस मामले की जांच करने को कहा गया ताकि पता लगाया जा सके कि वहां पहले क्या था। ASI ने अपनी रिपोर्ट में यह साफ कह दिया कि जिस जगह विवादित ढांचा था उसके नीचे मिले अवशेषों से यह साबित होता है कि वहां पहले हिंदू मंदिर के ASI की बोर्ड। ऐसा पहला साइंटिफिक पैक्ट था जिसके बाद यह सच में साबित हो रहा था कि वहां हिंदू मंदिर ही था। SI की इसी रिपोर्ट को बेच बनाते हुए अदालत ने विवादित जमीन को राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी वक्फ बोर्ड में बराबर बांट दिया। मगर तीनों ही पक्ष अदालत के इस फैसले से सहमत नहीं होते हैं, जिसके बाद 2011 में यह मामला को पहुंचता है। मगर वहां भी 7 सालों तक इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। एक मीडिएशन पैनल बनाकर आपसी रजामंदी से मामले का हल निकालने की कोशिश होती है और जब उससे भी कोई फैसला नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट मामले से जुड़े सारे दस्तावेजों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने को कहता है। फिर अगस्त 2019 में मामले से जुड़े सभी पक्षों की सुनवाई पूरी हो जाती है और उसी साल 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाती है कि विवादित जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। फिर उसके बाद 5 वर्ष 2020 का गठन होता है और मंदिर निर्माण शुरू 1528 में। राम मंदिर गिराने के 492 सालों बाद उसी अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि पर फिर से उनके मंदिर का निर्माण होना जानता हूं। ये सारी कहानी बहुत से लोगों की लंबी उपयोगी हो सकता, बीच में बहुतों को लगा होगा कि वीडियो बंद कर, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि हम सभी लोग राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी हम यह जान पाए कि सच्चाई की लड़ाई में संघर्ष सिर्फ साल 2 साल या एकाधिक पीढ़ी का ही नहीं बल्कि सैकड़ों सालों का होता है। वरना कितने लोगों को पता होगा कि जिन प्रभु राम के मंदिर को लेकर आज हम गदगद हैं, उन्हीं प्रभु श्री राम के मंदिर को लेकर आज से 250 साल पहले राजा जयसिंह भी परेशान। जिस राम मंदिर के लिए हम बेचैन हैं, प्रभु श्री राम के उसी मंदिर के लिए आज से 250 साल पहले
अयोध्या में हुए दंगों में लोगों ने अपनी जान गंवाई। जिस राम मंदिर के लिए हम इतने उत्सुक हैं, जिसकी कानूनी लड़ाई जीतकर हम इतने गदगद हैं, उसे ही राम मंदिर के लिए आपसे 150 साल पहले 1885 में महंत रघुबर दास ने अदालत में पहली अर्जी लगाई गई। और आज जब प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है, तो हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि महंत रघुबर दास से लेकर अयोध्या के उन दंगों में मारे गए लोगों तक, गोधरा की ट्रेन में जिंदा जलाए गए संतों से लेकर भागलपुर, मुंबई और देश के किसी भी कोने में इस लड़ाई के लिए शहीद हुए तमाम हफ्तों तक भी इस विजय का संदेश पहुंचाया जाए, ताकि वो भी जान सकें कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाता है, उनकी तपस्या जाया नहीं है। और आप भी, मेरा अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि 22 जनवरी को जब आप अपने घर में भगवा कांशी राम के नाम का दिया जलाएं, तो उन तमाम भक्तों को भी जरूर याद करें जिन्होंने सपने को सच करने में अपने जीवन की आहुति अभी के लिए इतना ही उम्मीद करते हैं। राम मंदिर के संघर्ष की पूरी कहानी आप तक पहुंची होगी और मैं चाहता हूं कि आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर आपको सही लगी हो तो प्लीज इसे और भी लोगों तक जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम जरूर लिखें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।